मध्य प्रदेश की राजनीति से इस वक्त एक बहुत बड़ी और दिलचस्प खबर सामने आ रही है। सोचिए, जिस चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख तय हो चुकी हो, नेता मैदान में हो और फिर बिना एक भी वोट पड़े नेता सीधा राज्यसभा पहुंच जाए। जी हाँ, मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा ही हुआ है। 18 जून को राज्यसभा की 3 सीट पर चुनाव होना था, लेकिन वोटिंग से पहले ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन पेपर खारिज हो गया और इसके बाद बीजेपी के 3 कैंडिडेट्स तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट निर्विरोध राज्यसभा पहुंच गए। अब सवाल ये है कि आखिर पूरा मामला क्या है और बीजेपी ने इन 3 चेहरों को क्यों ही चुना। चलिए पूरा मामला समझते हैं। मध्य प्रदेश में जून 2026 में राज्यसभा की 3 सीट्स खाली हुई थी। कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को कैंडिडेट बनाया था, वहीं बीजेपी ने अपने 3 नेता मैदान में उतारे। स्क्रूटनी के दौरान बीजेपी ने मीनाक्षी नटराजन के एफिडेविट पर आपत्ति उठाई। बीजेपी का आरोप था कि उन्होंने तेलंगाना के एक पेंडिंग लीगल केस की जानकारी छुपाई है। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने दोनों पक्षों की बात सुनी और आखिरकार मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन खारिज कर दिया। 11 जून नाम वापसी की आखिरी तारीख थी। उसके बाद मैदान में सिर्फ बीजेपी के 3 कैंडिडेट्स ही बचे और क्योंकि सीट्स भी 3 थी, इसलिए बिना वोटिंग के ही बीजेपी के तीनों नेता जीत गए। अब बात करते हैं बीजेपी के इन 3 चेहरों की। सबसे पहला नाम है तरुण चुग का। तरुण चुग बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह का करीबी माना जाता है। जम्मू कश्मीर और तेलंगाना जैसे राज्यों में पार्टी के लिए काम कर चुके तरुण चुग को बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में देखती है। पार्टी चाहती है कि राज्यसभा में एक ऐसा नेता हो जो विपक्ष को अग्रेसिवली जवाब दे सके। दूसरा नाम है रजनीश अग्रवाल का। रजनीश अग्रवाल मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश मंत्री और पार्टी के मशहूर स्पोक्सपर्सन हैं। टीवी डिबेट्स में फैक्ट्स और डेटा के साथ पार्टी का पक्ष रखना उनकी पहचान है। बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजकर अपने ग्राउंड वर्कर्स को एक बड़ा मैसेज दिया है कि संगठन के लिए ईमानदारी से काम करने वालों को पार्टी रिवॉर्ड जरूर देती है। अब बात उस नाम की जिसने सबको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया है, महेश केवट। महेश केवट एक साधारण परिवार से आने वाले दलित नेता है। वो कोलारस नगर परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं। केवट और मला समाज से आने वाले महेश केवट को राज्यसभा भेजकर बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग का बड़ा मैसेज दिया है। पार्टी ओबीसी और एससी वोट बैंक में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कांग्रेस ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा है कि नॉमिनेशन खारिज करने का फैसला गलत और बायस था। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने भी कहा है कि अब उन्हें जुडिशरी से ही उम्मीद है। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। क्या कोर्ट इस निर्विरोध चुनाव पर स्टे लगाएगा या बीजेपी की नई तिगड़ी बिना किसी रुकावट के राज्यसभा में एंट्री करेगी? सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या एफिडेविट में किसी पेंडिंग केस की जानकारी छूट जाना इतनी बड़ी गलती है कि नॉमिनेशन ही रद्द कर दिया जाए? और क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई नया ट्विस्ट लाएगा? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.